अब तस्वीर निकल कर आती है एनडीए की मीटिंग होने के बाद से। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूर दराज से तमाम ढोल नगाड़े हैं वो आपको बजते हुए दिखाई दे रहे होंगे और पूरी तरीके से तमाम जो माहौल है वो खुशी का यहाँ बना हुआ है। आप देखिए आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और ये आतिशबाजी पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है और इसी तरीके से आतिशबाजी करने के बाद जो खुशियां हैं वो यहाँ पर मनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दावे के बाद से एक तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से जो खुशी का आलम है एनडीए के दलों में, बीजेपी में, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अमित, देखिए खुशियां तो देखी जा रही है, आतिशबाजी भी देखी जा रही है, लेकिन चलिए ये बात तो हो गई टीडीपी की, जेडीयू की, लेकिन देखिए और भी पार्टी इस दल में शामिल है। जैसे कि बात की जाए अगर यहाँ पर एलजेपी की या शिवसेना की, तो उनके भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर सांसद हैं इस बार। और क्योंकि नीतीश कुमार अब तक किंग मेकर कहे जाते थे बिहार की राजनीति में, लेकिन अब उनका दखल केंद्र में होगा। अब वो देश का जो किंग है उसको लेकर यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो पार्टीज हैं वो बड़ी मजबूत स्थिति में एनडीए में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान भी मजबूत स्थिति में है। एनडीए के साथ मिलकर चिराग पासवान ने 5 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीत गई। 5 सीटें जीतने के बाद अब कहीं न कहीं अमित लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति भवन के लिए हुए रवाना राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए जेपी नड्डा और अमित शाह। राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए हैं। तो राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं अब राजनाथ सिंह, साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह, जहां पर एनडीए दावा करेगी इस बार अपनी सरकार बनाने का। तो अपना बता दें आपको कि यहाँ पर ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं, काफिला आगे बढ़ता हुआ और राष्ट्रपति भवन का रुख करते हुए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, अमित शाह, जो कि राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनडीए के कई बड़े नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। तो ये काफिला जो आप देख रहे हैं ये एनडीए के तमाम बड़े नेताओं का काफिला है जो कि राष्ट्रपति भवन जा रहा है और वहां जाकर तो बता दें आपको कि इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचेंगे उनसे मिलने के लिए और उनका काफिला भी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंच चुका है उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों बीजेपी के जो कि वरिष्ठ नेता, बड़े नेता हैं और उनके घर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचल देखी गई है, जिसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंच रहे हैं। तो ये जो आप काफिला देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का है। तो वहां जाकर बातचीत करेंगे, आशीर्वाद लेंगे लाल कृष्ण आडवाणी का। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए जाते हैं जब भी कुछ महत्वपूर्ण होता है या कुछ बड़ा इवेंट होता है। और हो सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के बाद वो मुरली मनोहर जोशी के घर जाएं और उनसे भी मुलाकात करें और उनका आशीर्वाद लें। तो फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। इसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी के घर जाएंगे और फिर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 4, साढ़े 4 बजे का उनका कार्यक्रम है आगे राष्ट्रपति भवन जाने का, राजभवन जाने का। तो ऐसे में हो सकता है कि वो उस वक्त जाए, लेकिन फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है लाल कृष्ण आडवाणी के घर। तो वही राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए हैं जेपी नड्डा और अमित शाह। राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि एनडीए के कई बड़े नेता राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जहां जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। तो ऐसे में एनडीए के जो बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सभी राजभवन जाने के लिए, राष्ट्रपति भवन जाने के लिए
रवाना हो चुके हैं। वहां जाकर ये समर्थन पत्र सौंप देंगे और अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जो कि लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो वहां जाकर लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर शिष्टाचार भेंट, मुलाकात और उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिनका ये तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार, और एक रिकॉर्ड है ये जब किसी बड़े नेता का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री के पद का अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए। क्योंकि इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम ही ये रिकॉर्ड था। अब उनके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और उनके बाद वो जाएंगे मुरली मनोहर जोशी के घर जो कि बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, और वहां पर जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए अपने इस कार्यकाल का निर्वाह करेंगे। वहीं जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे बात यहां पर बीजेपी की राजनाथ सिंह की करें, अमित शाह की करें, जेपी नड्डा की करें, और भी कई नेता, वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। वहां जाकर वो समर्थन पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी मुलाकात के बाद वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं काफिले की, ये प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की तस्वीर है लालकृष्ण आडवाणी के घर जाते हुए।